नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 2024 लोकसभा चुनाव का मतलब 7वां और अंतिम चरण का चुनाव है। आज लगभग 8 राज्यों में 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो आज चुनाव है, लगभग 7 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र के, जिनकी लोकसभा में आज चुनाव है। और चूंकि चुनाव को लेकर लगातार पिछले 2.5 महीने से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश मिलेगा। अभी तक अगर हम 6 चरणों की बात करें तो 6 चरणों के चुनावों में अभी तक तमाम जो धुरंधर पॉलिटिकल लोग चुनाव लड़े, उन सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है। और आज शाम को 6 बजे तक अंतिम जो 7वां चरण है, इसका चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो सट्टा बाजार हैं, जो लगातार उनके रुझान आ रहे हैं, तो आज मैं 10 देश के जो 10 सट्टा बाजार हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो 10 सट्टा बाजार हैं उनकी रिपोर्ट में रुझान में क्या आया है। हालांकि आज शाम को जैसे मतदान होगा तो तुरंत जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल शाम को तमाम जो एजेंसी हैं अपने अपने एग्जिट पोल पे सब लोग दावा करेंगे। तो मैं उन 10 सट्टा बाजारों की आपको बताना चाहता हूँ कि 10 सट्टा बाजारों ने उन्हें क्या सर्वे किया है, उनके सर्वों में कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ फलोदी सट्टा बाजार। फलोदी सट्टा बाजार का अपना आंकड़ा है, उनका कहना है कि भाजपा को 209 लोकसभा सीट मिलने जा रही है, जबकि एनडीए को 253 लोकसभा सीटें मिलने जा रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 117 लोकसभा सीट मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 246 तक मिलेगी। दूसरा पालनपुर सट्टा बाजार है। पालनपुर सट्टा बाजार के आंकड़े में भाजपा को 216, एनडीए को 247, कांग्रेस को 112 और इंडिया गठबंधन को 225 सीट का इन्होंने अनुमान जताया है। अब मैं करनाल सट्टा बाजार की बात करूं तो करनाल सट्टा बाजार ने चूंकि बीजेपी को 235 सीट आना बताया है और गठबंधन को जो एनडीए है उसे 263 सीटें का अनुमान जताया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 108 लोकसभा सीटें और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्हें 231 लोकसभा सीटें का आकलन किया है। अब मैं बात करता हूँ भोरी सट्टा बाजार। तो भोरी सट्टा बाजार ने 227 सीटें भाजपा को दी हैं, जबकि 255 सीट इन्होंने एनडीए को दी हैं। 115 लोकसभा सीटें कांग्रेस को दी हैं और 212 सीटें इंडिया गठबंधन को दी है। अब मैं बेलगाम सट्टा बाजार की बात करूं तो इन्होंने बीजेपी को 223 सीटें दी हैं, जबकि एनडीए को 265 सीटें दी हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 120 सीटें दी हैं और इंडिया अलायंस को 230 सीटें दिखाई हैं। ये 5 प्रमुख सट्टा बाजार थे। अभी छठा सट्टा बाजार है कोलकाता सट्टा बाजार। तो कोलकाता ने का जो अनुमान आया है सर्वे, उन्होंने कहा कि बीजेपी को 218 लोकसभा सीटें मिलने जा रही है और एनडीए को 261 लोकसभा सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 128 और इंडिया गठबंधन को 228 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अब मैं बिजवाड़ा सट्टा बाजार की बात करूं तो बिजवाड़ा सट्टा बाजार ने कहा है कि 224 सीटें यहाँ भाजपा को मिलने जा रही है और 251 सीटें यहाँ एनडीए को मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो इनका दावा है कि 121 सीटें कांग्रेस को और 237 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। अगर मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर जो सराफ है इंदौर सट्टा बाजार, इनका मानना है कि 260 सीटें अकेले भाजपा को मिलने जा रही हैं और 283 मतलब पूर्ण बहुमत से एनडीए को दिखाया है, 283 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। जबकि कांग्रेस का इनका दावा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 94 लोकसभा सीट मिलने जा रही है, जबकि इन्होंने इंडिया गठबंधन को 180 सीटें बताया है। अब मैं बात करूं अहमदाबाद चोखा बाजार की। अहमदाबाद चूंकि गुजरात में है, अहमदाबाद चोखा बाजार का जो डाटा है, उन्होंने कहा है कि 241 सीटें यहाँ भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि 270 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस को 104 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन को 193 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अब सबसे लास्ट है जो 10वां सट्टा बाजार है, ये सूरत मधोबी है सट्टा बाजार। इनका मानना है कि 247 सीट भाजपा को मिलने जा रही है, जबकि 282 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इन्होंने कांग्रेस की 96 सीटें आना बताया है, जबकि इंडिया गठबंधन की 186 सीटें आने का इन्होंने अनुमान बताया। ये 10 प्रमुख सट्टा बाजार हैं देश के, जो अलग अलग लगातार सर्वे कर रहे हैं। इनके अपने अनुमान हैं कि किसे, हालांकि कई सट्टा बाजार ने दिखाया कि इंडिपेंडेंट रूप से एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। तो कई का मानना यह है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, मतलब सरकार परिवर्तन। हालांकि सट्टा बाजार का अपना आकलन होता है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जो उनका आकलन है वो लगभग सही है, लेकिन ऐसा नहीं है सट्टा बाजार की, क्योंकि यहाँ जनता को जनादेश देना, जनता यहाँ जनार्दन है।
जो जनता का जनादेश होगा वही फाइनल होगा। हालांकि 4 जून को मतगणना होने वाली है। आज 7वें चरण का जो अंतिम चरण का चुनाव है आज वो होलेगा और शाम को 6 बजे के बाद तमाम जो टीवी चैनल हैं, जो बड़ी एजेंसी हैं, जिन लोगों ने सर्वे किया है, वो तमाम एग्जिट पोल आज तमाम लोगों के सामने रखेंगे। हालांकि वो भी सब एग्जिट पोल हैं, अनुमान हैं, रुझान लोगों से बातचीत के आधार पर। असली जो हार जीत तय करेगा वो 4 जून को करेगा, जब ईवीएम से मतगणना शुरू होगी और जो वहाँ से रिजल्ट निकलेगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो चूँकि सबके अपने-अपने दावे हैं, कोई इंडिया के समर्थन में है, कोई एनडीए के समर्थन में है, लेकिन फाइनल 4 जून को होगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि ये सट्टा बाज़ार का डाटा था। मुझे लगा कि दर्शकों के सामने सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट भी रखी जाए। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। अगर आपने 7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए।